हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 37 प्रश्न करेंगे। अगर इन 37 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का देखिए आपका सबसे पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन ए में है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि लोधी वंश की देखिए स्थापना किसने किया या संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी हो जाएगा। और यहीं पर देखिए अंतिम पूछा जाएगा तो यहाँ पर देखिए लोधी वंश का अंतिम शासक तो इब्राहिम लोधी हो जाएगा। दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएड में पूछे गए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन ए में है तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। ऑप्शन डी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। और देखिए जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखिए पूछा गया था कि सती प्रथा का अंत, ये देखिए किसने किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, राज्यालय या हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर की जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में देखिए पूछा गया था हड़प नीति। तो यहाँ पर की जो हड़प नीति है, हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आप 2022 में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चच्चू पब्लिकेशन पेट एग्जाम के लिए आपकी बहुत ही बेस्ट गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको यहाँ पर के 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर मिलेंगे। और इसी बुक में 2021 का भी क्वेश्चन पेपर दिया गया जो कि आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे आपके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं और इसके साथ साथ देखेंगे आपके परीक्षा का यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है। और इस बुक में देखिए आपकी विषय सूची भी दिया गया है। विषय सूची में आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपके पेट एग्जाम का यहाँ पर देखिए हल प्रश्न पत्र दिया गया है और देखेंगे सभी सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सभी आपके टॉपिक यहाँ पर हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए पूरी बुक को यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है जो कि आपकी पेट के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर की काफ़ी अच्छी बुक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बुक्स को। इस बुक को मार्केट से किसी भी बुक स्टोर से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर के बुक को आप परचेज कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन का पेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिस प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे यहाँ पर के 20 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 2 सॉल्व पेपर भी मिलता है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। तो इसका है कि आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक है तो इसके लेखक विशाख दत्त हैं। ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जहाँ पर पूछा गया था कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट हो जाएंगे। बीएड में देखिए यहाँ से सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर के पूछा गया था कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो ये देखिए हो जाएंगे आपके यहाँ पे कौटिल्य हो जाएंगे। और कौटिल्य को के देखिए यहाँ पे 2 उपनाम है, विष्णुगुप्त है और चाणक्य। और बीएड में ये देखिए यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो ये देखिए हो जाएंगे आपके कल्लड़ हो जाएंगे। और इसके अलावा एक और बुक है जो बहुत ज़्यादा पूछी गई है, ये देखिए पूछी गई है गीत गोविंद है। तो यहाँ पर के गीत गोविंद की यहाँ पे रचना हो जाएगा, यह देखिए जयदेव ने किया है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है कि कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा चित्रकला। ऑप्शन डी में तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए टेम्स हो जाएगा, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए यहाँ पे भारतीय मानक समय दिया गया है तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 82.5 डिग्री, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। और इसी से रिलेटेड देखिए प्रश्न आपका पूछा गया था बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 में देखिए प्रश्न पूछा गया था कि जो भारतीय मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, यही देखिए प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मंगल ग्रह पर देखिए वायुमंडल है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। नीला ग्रह दिया गया है तो ये देखिए पृथ्वी जानी जाती है, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर कि अगर आपसे पूछा जाए लाल ग्रह तो मंगल हो जाएगा, और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन पूछा जाए भगनी कहा जाए तो शुक्र होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, तो ये देखिए हुआ था 1949 ईस्वी में, ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। बीएड का प्रश्न है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे नई दिल्ली हो जाएगा, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा गया है तो यहाँ पर कि राष्ट्रपति हो जाएंगे, ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए भारतीय संघ की शक्ति यहाँ पर हो जाएगा संसद में निहित है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आपका देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, हेबियस कार्पस हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है, ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय संविधान में अनुसूची दिया गया है, तो भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या हो जाएगी आपकी 12 है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति का स्वामित्व हो जाएगा, ऑप्शन डी में, तो ये आपका राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी में है तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल में होता है, तो यहाँ पर देखिए डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि जल जनित रोग दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हैजा, ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए यहाँ पे केवल प्रत्यावर्ती धारा से हो जाएगा, ऑप्शन ए में राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद हो जाएगा, ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय क्षेत्र में, ऑप्शन ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ शहर को जाना जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है।
अगला देखिए प्रश्न कि उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन बी में है तो राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन बी में है तो ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है, बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपकी द्विसदनी यहाँ पे व्यवस्थापिका है, एक आपका विधानसभा है, दूसरा आपका विधान परिषद है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है, खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जीव से दूसरे जीव की ओर, ऑप्शन सी में है तो राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए सौर से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, तो यहाँ पर डी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बाढ़ को रोका जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। बाढ़ दिया गया तो यहाँ पर कि नदियों पर बांध बना करके व वृक्षारोपण करके, ऑप्शन डी में है तो यह राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि वह संविधान संशोधन जिसके अनुसार जीएसटी पारित किया गया, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि भारत में 8 नवंबर 2016 को किन दो नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 500 1000 के, और ऑप्शन सी में दिया गया है तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन सी में है तो राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कटक में है, ऑप्शन ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा, बीएड में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ई टॉर्सेली ने किया था, ऑप्शन बी में है तो यह आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 37 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।